स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे हाफ एंगल फार्मूला के ऊपर और इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बात करी जो हमारे पास जो साइन लॉ हमने पढ़ा था उसकी मदद से हमने हाफ एंगल की डिरेक्शन वगैरह की। ठीक है, तो उसके अंदर में जो साइन लॉ से जो हमने अभी प्रीवियस लेक्चर पढ़ा उसके अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई। ठीक है ना, अब इस लेक्चर के अंदर मैं आपको ज़्यादा थोरली चीज़ें नहीं बताऊंगा। ठीक, तो इसके अंदर मैं डायरेक्टली इसकी डेरिवेशन निकालूंगा। ठीक है ना, कोसाइन जो हाफ एंगल होगा वो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब वो होता क्या है, क्यों काम आता है, और वो उसका साइन वगैरह जो भी होता है वो प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, आप वो जाके देखें, फिर आप ये देखिए तो ज़्यादा आपको बेहतर समझ में आएगी। ठीक है, तो अब देखिए हमने जो कोसाइन लॉ पढ़ा था उसकी मदद से हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। कोज हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास कोज हमारे पास एंगल होता है, तो ये हमने बात पढ़ी थी कि हमारे पास जो है ना इसका ऑपोजिट जो एंगल होता है वो हम माइनस करवा लेते हैं किसमें, हमारे पास जो बकाया रिमेनिंग टू साइड्स होती है उनके स्क्वायर के सम से। ठीक है, तो हमारे पास ये माइनस हो जाएगी क्योंकि ये हमारे पास कौन सा, ये हमारे पास साइन लॉ है जो हमने पढ़ रखा है। ठीक है ना, और ये कैसे निकला ये सारी चीज़ें मैंने उसमें साइन लॉ के अंदर बताइए। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा कि हमने हाफ एंगल आइडेंटिटीज पढ़ी थी चैप्टर नंबर 10 में। टॉपिक हमने 10.8 में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, तो हमने उसमें साइन के लिए हाफ एंगल आइडेंटिटीज पढ़ी थी, टेन के लिए भी पढ़ी थी और कोस के लिए भी पढ़ी थी। ठीक है ना, अब मैं कोस वाली इधर लूंगा तो वो हमने क्या पढ़ी थी, हमने एक पढ़ी थी कोस के लिए जो पढ़ी थी ना वो हमने पढ़ी थी कोस हमारे पास थीटा डिवाइड बाई 2 एंगल, तो ये हमारे पास बराबर थी प्लस माइनस, ठीक है ना, अंडर रूट। सही है, ये देखिए मैं रूट थोड़ा सा सही बनाता हूँ, अंडर रूट। और ये हमने पढ़ी थी हमारे पास 1 प्लस कोस, ठीक है, थीटा और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये होल डिनोमिनेटर ये हमारे पास ऐसे डिवाइड हो रहा है। अब देखिए मेरे पास क्या होगा, इसका मैं स्क्वायर कर लूंगा। ठीक है ना, अब ये देखिए इधर क्या, इसका स्क्वायर कर लिया और इसका स्क्वायर कर लिया। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास कोस थीटा डिवाइड बाई 2। ये हाफ एंगल आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। ठीक है ना, और आप जाके चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्क्वायर में हो जाएगी। ठीक है, और हमारे पास ये क्या हो जाएगी 1 प्लस कोस, ठीक है, और थीटा, और जो 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है इधर 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 जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला 2 कौन सा एंगल को डिवाइड कर रहा है और ये वाला 2 जो है ये रेशियो से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी रेशियो आएगी 1/2 जो भी आती है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, अब देखिए इधर हमारे पास मैं कुछ ऐसा कर लूँ कि इधर हमारे पास ये हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ कि इधर मैं कर लेता हूँ हमारे पास +1 और इधर में मैं +1 जो है ना वो ऐड करवा लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए +1 ये प्लस का ही 1 है। ठीक है ना, तो मैंने इधर ऐड करवा लिया। अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा, तो देखिए हमारे पास ये क्या वैल्यू आ गई है, तो मैं इस वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, तो इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ कि हमारे पास 2 कोस, ठीक है, और हमारे पास एंगल थीटा थीटा की जगह क्या लिख दूंगा अल्फा। ठीक है, और हमारे पास डिवाइड बाई 2 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये क्यों आया, तो ये भी देखिए हमारे पास ये जो वैल्यू है इसके बराबर है। ठीक है, और हमारे पास बकाया जो ये वाली साइड है वो किसके बराबर है, तो हमारे पास b प्लस सी। ठीक है, और हमारे पास -a²। ठीक है, इसका जो डिनोमिनेटर है ये सॉरी 2bc था। ठीक है ना, ये मैंने 2 लगाना मैं भूल गया था। ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा, तो देखिए इसके जो डिनोमिनेटर में 2bc लाऊंगा तो ऊपर भी यही करना पड़ेगा 2bc। ठीक है, ताकि हमारे पास इक्वलिटी बरकरार रहे, तो हमारे पास हो जाएगा 2bc और होल डिनोमिनेटर जो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 2bc। ठीक है, अच्छा अब देखिए हमारे पास क्या होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 कोस अल्फा डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, और हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए हमारे पास देखिए BC और BC। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ कि -a को जो है ना, बल्कि मैं -a को इधर छोड़ता हूँ और मैं इधर लिखता हूँ कि b²। ठीक है, और हमारे पास +c माइनस +2bc। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसको मैं बंद कर लेता हूँ और -a जो है वो ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, और हमारे पास हो जाएगा 2bc। अभी देखिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास ओपन होके लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम वापस क्लोज करके लिख लेंगे, जो इसकी जो ये वाली फॉर्म है इस फॉर्म में लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो इधर हमारे पास a प्लस बी नहीं हो रहा, इधर हमारे पास क्या होगा b प्लस सी। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा 2, ये बेसिक अलजेब्रा है। ठीक है ना, तो ये देखिए ये हमारे पास 2 स्क्वायर और ये हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू, तो हमारे पास हो जाएगी b प्लस सी और हो जाएगी होल स्क्वायर, हमारे पास -a² डिवाइड बाय, ये देखिए जो 2 है वो इधर आ जाएगा। ठीक है ना, 2bc। अभी मैं अगली बारी में इसको नीचे लेके आ जाऊंगा। ठीक है ना, तो अब देखिए मेरे पास क्या होगा, तो हमारे पास जो है ना इसको एक टर्म कंसीडर कीजिए, इसको अलग। ठीक है ना, तो अब ये देखिए हमारे पास क्या होगा ना, बल्कि 1 मिनट, अब सही है। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास ये एक टर्म बननी है। ठीक है, और ये एक टर्म बननी है, तो हमारे पास क्या है, ये कोई a माइनस बी बननी है। ठीक है, अब हमारे पास देखिए a इधर आ रहा, तो आप ये नहीं देखिए, बस ये आपके पास फार्मूला होता है ना, तो अब आगे पीछे हो सकता है,
इससे फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली ये फार्मूला जो होता है वो हमारे पास एक दफ़ा a प्लस बी होता है और एक दफ़ा a माइनस बी होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ठीक है, ये हमारे पास एक जैसे कंसीडर कर देंगे, ठीक है, वो आ गई, और इसमें एक दफ़ा जो a है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या होगा, b प्लस सी, ठीक है, और हमारे पास अब जो a जो है वो इस फॉर्म में क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है ना। देखिए हमारे पास एक, इसको हमने कंसीडर कीजिए करा और इसको भी a की हमने टर्म कंसीडर करा, ठीक है ना, क्योंकि इसका होल स्क्वायर था, ठीक है, बिल्कुल बेसिक अलजेब्रा है, ठीक है। और हमारे पास जो 2 है ना, ये हमारे पास हो जाएगा 4, ये जो 2 है वो इधर आ जाएगा, ठीक है ना, तो हमारे पास हो जाएगा 2bc, ठीक है। और अब ये देखिए अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो हमारे पास हो जाएगा cos 2 स्क्वायर और हमारे पास अल्फा डिवाइड बाई 2, और अब इसके बाद ये हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमारे पास जो है ना, हमने हाफ एंगल पेरीमीटर्स पढ़े थे, वो हमारे पास क्या होते हैं, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये हमारे पास किसके बराबर होते हैं, डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास जो तीनों साइड होती है उनका सम और डिवाइड 2 पे करवाएंगे तो वो हमारे पास s के बराबर होंगे, और s क्या होता है हमारे पास, हाफ पेरीमीटर्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना। यानी हमारे पास तीनों साइड सम कर लूंगा, इनका जमा कर लूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पेरीमीटर्स आ जाएगा। 2 पे डिवाइड कर लूंगा तो वो पेरीमीटर्स क्या कहलाएगा, हाफ कहलाएगा। तो यही चीज़ है बस ये, ठीक है ना। और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो हमारे पास हो जाएगा प्लस सी और जो 2 है वो 2s हो जाएगा, ठीक है ना, इधर से इधर आ जाएगा। अब ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना a प्लस, ये हमारे पास a प्लस, ये तीनों हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, तो ये वाली देखिए हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2s, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे हो रही है, तो हमारे पास देखिए a इसमें माइनस हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं b प्लस सी की अगर वैल्यू देखूं तो हमारे पास जो a इधर प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, हमारे पास 2s एज इट इज, और हमारे पास जो a इधर प्लस था वो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो b प्लस सी जो है उसकी वैल्यू क्या है, वो हमारे पास है 2s माइनस a, ठीक है। इस वैल्यू की जगह हमने ये वैल्यू लिख दी, ठीक है, और माइनस जो a जो आखिरी में बचा था ये वाला वो एज इट इज, ठीक है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, तो हमारे पास हो जाएगी 2s, और हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2s, ठीक है। और हमारे पास इसका डिनोमिनेटर मैंने अभी नहीं लिख लिया, अगली बारी में मैं लिखता हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास हो जाएगा 2a, ठीक है, और डिवाइड बाय हमारे पास 4bc, ठीक है, इधर नहीं लिखा मैंने, अभी यहाँ लिख दिया। और इसी तरीके से अगर मैं दोबारा से इसको वैल्यू देखूँ तो देखिए हमारे पास पहले ये डिवाइड हो जाएगी तो इधर 1 बचेगा और इधर 2 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए ये वाली हमारे पास जो वैल्यू है ना वो क्या हो जाएगी, वो हमारे पास हो जाएगी s मल्टीप्लाई, ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी 2s। अब देखिए इधर जो है ना, इधर हमारे पास देखिए 2 इसमें भी कॉमन है और 2 इसमें भी कॉमन है, ठीक है। तो मैं 2 फिर से बाहर ले लेता हूँ और हमारे पास क्या हो जाएगा, s माइनस a, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर 2bc बचा था, ठीक है, और ये 2 से फिर डिवाइड होगा। तो इसको ये वाली जो अगर वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, तो वो हमारे पास आ जाएगी cos, ठीक है ना। देखिए 2 जो है ना, ये बल्कि ये मैंने गलत लिखा है क्योंकि 2 तो नीचे आ गया था ना 4 के साथ। तो हमारे पास हो जाएगा cos स्क्वायर था और अल्फा डिवाइड बाई 2, और अब हमारे पास हो जाएगी s, ठीक है, और हमारे पास s माइनस a, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा bc। अंडर रूट कर लेंगे इसका भी कर लिया, इसका भी। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी वैल्यू देखना चाहूँ तो हमारे पास क्या होगी, cos अल्फा माइनस 2, ठीक है, और हमारे पास ये बराबर हो जाएगी रूट। अब प्लस माइनस क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास हाफ एंगल 90 से ऑलवेज क्या होता है, लेस ही होता है। जब लेस होता है तो पहले क्वाड्रेंट में होता है, तो हमारे पास ये इधर प्लस साइन, नेगेटिव साइन ही लगेगा, प्लस ही लगेगा, क्योंकि सारे हमारे पास जो फंक्शन होते हैं वो पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा बता चुका हूँ, उसमें मैंने सारी चीज़ें समझाई भी अच्छी तरह, ठीक है ना। आप वो भी देखिए तो फिर आपको बात सही तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा s माइनस a डिवाइड बाय हमारे पास bc, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, रिजल्ट 1। और बाकी जो दूसरे जो रिजल्ट है वो आप कैसे निकालेंगे, तो हमने जब कोज साइन कोज फंक्शन कोज हमने ला लिया था, कोसाइन ला, तो वो हमने अल्फा के लिए लिया था। तो आप क्या करेंगे, एक दफ़ा बीटा के लिए लेंगे और एक दफ़ा आप किसके लिए लेंगे, गेमा के लिए, ठीक है ना। और फिर बाकी जो चीज़ें होंगी वो आप ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने करी, ठीक है। और जब आप जो वैल्यू हमने निकाली थी हाफ एंगल की, आप उसकी जगह थीटा की जगह जो आप एंगल ले रहे होंगे उसको पुट कर देंगे, ठीक है ना। और बाकी आप इसको ही देख के इसको याद कैसे रख सकते हैं और क्या कहते हैं, इसकी मदद से ही बाकी आप कैसी आइडेंटिटी निकाल सकते हैं, वो इसको मैं रिमूव करके ऊपर लिखता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ। तो इसके बाद देखिए ये मैंने लिख लिया है, ठीक है ना। अब जब हमने कोस अल्फा एंगल लिया था तो हमारे पास क्या आया है, तो देखिए हमारे पास जो है ना, हाफ जो हमारे पास पेरीमीटर से उसके अंदर से हमारे पास इसका जो ऑपोजिट एंगल है वही माइनस हो रहा है, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है ना डिवाइड क्या हो रहा है कि इसके जो ऑपोजिट जो एंगल है
ओ सॉरी, इसके जो ये हमारे पास जो एंगल है इसके जो अपोजिट साइड जो है वो हमारे पास क्या बनेगी, ए बनेगी। उसको छोड़ के बकाया जो हमारे पास रिमेनिंग टू साइड्स होंगी ट्रायंगल की, ठीक है ना, उसका जो हमारे पास उसका जो प्रोडक्ट होगा उससे उसको हम डिवाइड करवा लेंगे, ठीक है। तो फिर अगर हमारे पास जो वैल्यू, अगर मैं इसकी दूसरी देखना चाहूँ कि हमारे पास कोज, अब मैं देखता हूँ मेरे पास बीटा एंगल के लिए, ठीक है, डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास क्या होगी, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगी, मैं बल्कि यहाँ पर इसको देखिए होगी सारी पॉजिटिव में, ठीक है ना, ये पॉजिटिव में क्यों होगी ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास देखिए एस एस मल्टीप्लाई एस, ठीक है, और एस के अंदर से इसके जो अपोजिट साइड होगी वो माइनस हो जाएगी, जो कि हमारे पास क्या होती है, बी होती है, ठीक है। और इसकी जो अपोजिट साइड थी, ठीक है ना, वो हमारे पास क्या होती है, बी होती है। उसको छोड़ के हमारे पास जो ट्रायंगल की जो दो साइड्स बचती हैं उनके प्रोडक्ट से इसको डिवाइड करवा लेंगे, जो हमारे पास बचती है ए और सी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया दूसरा रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो तीसरा रिजल्ट है तो वो भी बिल्कुल आसान है, तो वो आप कैसे निकालेंगे, गेमा एंगल है डिवाइड बाई 2, तो अब हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगी एस मल्टीप्लाई एस, ठीक है, और हमारे पास एस के अंदर से डिवाइड क्या होगा, इसके ऑपोजिट साइड जो कि सी है, ठीक है, और जो सी साइड है इसको छोड़ देंगे और बकाया जो हमारे पास साइड से बच रही हैं ए और बी उससे डिवाइड करवा लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास तीसरा रिजल्ट। तो स्टूडेंट्स आपको बात थोड़ी समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टेंजेंट हाफ, हमारे पास जो टेंजेंट जो हाफ जो फॉर्मूला है उसके ऊपर बात करते हैं।